बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनेगी और जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ले ली एक कढ़ाई है और कढ़ाई में ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप से ऊपर लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 पाव करी चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के पीस जो है मैंने कढ़ाई कट स्टाइल में रखवाए हैं। तो यहाँ पे हम चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि चिकन कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे, चिकन कलर जो है ना इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक स्टेप और कर लेते हैं। जब तक चिकन यहाँ पे फ्राई हो रही है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे टमाटर। टमाटर यहाँ पे तकरीबन जो है 1.5 पाव के करीब है और यहाँ पर मेरे पास जो है ना एक प्याज है। तो उसको मैंने ना कढ़ाई में डाल दिया है और अलग से कढ़ाई में डाल के अब मैंने इसे पानी भी ऐड कर दिया है। और अब हम दे रहे हैं इसको स्टीम यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए चिकन को हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। जब चिकन पे इस तरह कलर आ जाए तो आप समझ जाए चिकन आपकी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो टमाटर और जो प्याज रखा था, तो अच्छी खासी यहाँ स्टीम की वजह से जो है ना इसकी स्किन आराम से जो है ना रिमूव हो जा रही है। तो सारी स्किन मैंने इसकी रिमूव कर ली है और अब मैंने इन सब चीज़ों को जो है ना एक मिक्सिंग जार में डाल लिया है। इसको अब मैं यहाँ पर ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चिकन फ्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर रही हूँ। अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इसको फ्राई करेंगे यहाँ पे अच्छे से। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पर जनाब वो टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया था प्याज के साथ, अब हमने सारा पेस्ट इस चिकन में ऐड कर दिया है और अब करेंगे यहाँ पर हम इसको मिक्स। और फिर हम करेंगे इसकी यहाँ पर अच्छे से भुनाई, ताकि जो टमाटर कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसकी हो रही है अच्छे से यहाँ पे भुनाई। तो यहाँ पे देखिए इसकी हो रही ज़बरदस्त सी भुनाई। और आपने इतनी इसकी भुनाई करनी है ना कि ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाए और हमारा जो टमाटर कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, यानी टमाटर हमारा अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर शान का कढ़ाई मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है यहाँ पे। और जनाब अब मैं करूँगी इसकी यहाँ पे फिर से भुनाई। और अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो मसाले कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये कढ़ाई बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनती है और जल्दी से बन जाती है। जैसे कि आपके मेहमान आ जाए अचानक, तो आप ये कढ़ाई बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है और ऑयल देखिए सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है ना, ड्राई मसाला भी, वो भी अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी बुनाई होना ज़रूरी है। और ये देखें इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया है बुनाई होने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून दही के ऐड कर रही हूँ। दही को मैं यहाँ पे अच्छे से फेंट रही हूँ। इससे ये होगा कि जो है ना इसके ग्रेवी जो है स्मूथ बनेगी, दानेदार नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे इसकी दोबारा से भुनाई। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर देखें इसको भूनते हुए जब ऑयल सेपरेट हो जाए ना, तो आप समझ जाए कि आपका जो मसाला है बहुत अच्छे से भून चुका है। तो जनाब यहाँ पर देखिए हम ज़बरदस्त इसकी बुनाई कर रहे हैं और ये देखिए जनाब यहाँ पर हो गया है ऑयल सेपरेट। अच्छे से भुनने के बाद अब मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी बिल्कुल ऐड किया है, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी ना काफ़ी गाढ़ी हो रही थी। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है ना मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करूँगी। अपने हिसाब से जो है ना टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया से इसको गार्निश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एंड में ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं इसको देने लगी हूँ स्मोक। तो मैंने यहाँ पे रख दिया एक ब्रेड का स्लाइस, उसके ऊपर रख रही हूँ मैं ये दहकता हुआ कोयला। और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसको जो है ना कवर कर दूँगी। और फ्लेम जो है ना मैंने चूल्हे की वो ऑफ़ कर दी है, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। बाज़ार में भी इसी तरीके के कोयले का स्मोक देते हैं, ना कि इसे कोयले पकाते हैं। और जनाब यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ उसको सर्व। तो आपने देखा कितनी ज़बरदस्त और झटपट से जो है ना मैंने यहाँ पर ये कोयला कढ़ाई रेडी कर ली है। और आप इसका जो है टेक्सचर देखिए इसकी ग्रेवी का कितना ज़बरदस्त जो है ना कलर आया है, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। और खाने में तो ये बहुत लाजवाब बनी है माशा माशा से।
और देखिए जनाब, यहाँ पर हमने सारी जो चिलीज़ थी वो डाल दी और ये रही इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।